आखिर क्यों गए थे सचिन भोपाल? क्यों अपनी मां के गले लगकर रो पड़े थे सचिन? सचिन आखिर क्यों बिना बुलाए नेहा की एंगेजमेंट में पहुंच गए थे? क्या वहां नेहा ने उनकी बेइज्जती कर दी थी? क्यों उन्होंने शामिल नहीं किया भाइयों की लिस्ट में सचिन को? हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, तो ये मेरा रिएक्शन है जो कि अभी ट्रेंडिंग फिलहाल में चल रहा है टॉपिक, नेहा की शादी। हाल ही में जो लोग नेहा को फॉलो करते हैं, नेहा के बारे में जानते हैं, उनके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी चल रही है कि आखिर सचिन है वो नेहा के फंक्शन में शामिल हुए थे या नहीं हुए थे। बहुत लोगों का कहना है, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं, बहुत लोगों का कहना है कि सचिन को देखा गया है, सचिन मनीषा दोनों को देखा गया है नेहा के घर के आसपास, इवन नेहा के घर तक भी उनको देखा गया है। ऐसा बहुत लोग हैं जो बहुत सारे फोटोज़ के साथ ये चीज़ें हैं जो शेयर कर रहे हैं। हालांकि जब तक चीज़ें सामने ना आ जाए तब तक इन बातों पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन स्टिल अभी जिस हिसाब से सचिन का वो ब्लॉग आया था जिसमें सचिन अपनी माँ के गले लगकर रो पड़े थे, तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो सचिन को चाहने वाले हैं, जो नेहा को चाहने वाले हैं, उनके मन में ये क्यूरियोसिटी है, ये प्रश्न है जो खड़ा कर दिया था सचिन ने कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो भोपाल से लौटने के बाद सचिन है जो रो पड़े। अब मैं बता दूं कि सचिन अपने ब्लॉग को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर हैं और रोने के बाद से उनका कोई ब्लॉग नहीं आया है। उनकी माँ का एक ब्लॉग आया है जिसमें कि सचिन जो है रो रहे थे और सचिन की भावुक स्थिति और सचिन के हॉस्पिटलाइज होने की जो सूचना है वो उनकी माँ ने दी है, जिसकी मैं कामना करती हूँ कि जल्दी ही सचिन है जो ठीक हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्या सचिन है और मनीषा वो दोनों पहुंच गए थे नेहा के घर और आखिर क्यों गए थे वो भोपाल। तो मैं आपको बता दूं कि सचिन और नेहा का रिश्ता भाई बहन का है। सचिन ने हमेशा नेहा को अपनी बड़ी बहन का ही दर्जा दिया है और कहीं ना कहीं नेहा भी उनको बीते दिनों तक अपना भाई ही मानती थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि अभी नेहा का भी सोचना यहाँ ठीक है कि नेहा की सेकंड मैरिज है और उसमें वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह की हर्डल्स आए, किसी तरह की परेशानी आए। लेकिन वहीं सचिन का सोचना भी अपने लिए ठीक है। उन सचिन ने मैंने उनके एक ब्लॉग में देखा था कि उन्होंने नेहा को वादा किया था कि जब भी तुम्हारे लाइफ में एक ये सुनहरा मौका आएगा, मतलब कि ये एंगेजमेंट जैसा या शादी जैसा कोई पल आएगा, तो मैं तुम्हारे लिए नदी पर, नर्मदा नदी है उस पर मैं दीपक जलाने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो बस यही जो मनोकामना थी उसी की पूर्ति करने के लिए जो सचिन और मनीषा है वो पहुंच गए थे नदी के तट पर और वहां पर उन्होंने दीपक है वो जलाया नेहा के नाम का। नेहा की अच्छी जो लाइफ की कामना करते हुए, एक भाई का फर्ज निभाते हुए जो सचिन है उन्होंने वो दिया है वहाँ लगाया है और उसी वजह से, उसी हक से, जो चाहे नेहा ने उनको इनवाइट नहीं दिया, उनकी किसी फैमिली में से किसी मेंबर को इनवाइट नहीं दिया, इसके बावजूद भी अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए सचिन और मनीषा है जो नेहा के घर पर पहुंच गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि नेहा के पूरे ब्लॉग से क्लियर हो गया है कि सचिन है वो उस एंगेजमेंट फंक्शन में कहीं भी शामिल नहीं थे और भाइयों का जहाँ जहाँ उन्होंने जिक्र किया है नेहा ने, वहाँ भी कहीं भी सचिन का जिक्र नहीं आया है। शायद नेहा है जो कंट्रोवर्सी से डरती हैं अपनी लाइफ में, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनमें वो नहीं चाहती कि कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें हैं वो आएँ, इसीलिए उन्होंने बोला है कि मैंने किसी भी क्रिएटर को नहीं बुलाया और किसी भी क्रिएटर को वहाँ देखा भी नहीं गया। एक सिवाय नीतू हैं उनको ही देखा गया था, वो उनके रिलेशन में लगती हैं, तो इसीलिए उनको वहाँ पर देखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये क्यास लगाई जा रही है कि नेहा है जो सचिन और मनीषा से मिली थी लेकिन उनको फंक्शन में इनवाइट करने से सीधे सीधे मना कर दिया। इसी बात का बुरा है जो सचिन को लगा है, क्योंकि सचिन अपने आप को भाई मानता है और अपने पूरे दिल से नेहा को भी अपनी बड़ी बहन माना था और उनको उम्मीद थी कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं इतने बड़े जो ज़िंदगी का जो इतना बड़ा मोड़ है जो नेहा शुरू करने जा रही है उसका भी मैं हिस्सा बनूंगा। जो भाई जो फ़र्ज़ निभाते हैं वो मैं भी पूरे करूँगा। मेरे भी कुछ अरमान होंगे उनकी शादी को लेकर, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूटते नज़र आए। उनको उस घर में एंट्री नहीं मिली, उसको उन फंक्शंस में जाने की एग्री है जो नहीं दी गई। इसके लिए ही वो घर आकर इतने भावुक हो गए थे, इतना भावुक हो गए कि कुछ बोले तो नहीं, लेकिन अपनी माँ जो कि हमारे सबसे करीबी होती है
उसके गले लगकर वो अचानक से रोने लगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो सचिन मनीषा को फॉलो करते हैं, जो नेहा को फॉलो करते हैं, उनके मन में उठ गए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और कहीं ना जब आदमी इमोशनल हो जाता है तो उसका नेचुरल है कि ब्रेकडाउन हो जाता है। इसी के चलते जो सचिन की तबीयत है वो भी बिगड़ी है और सचिन है जो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, इसीलिए उनके ब्लॉग हैं वो नहीं आ रहे हैं। इसीलिए मनीषा है वही ब्लॉग दे रही है और वही पूरा चीज़ें हैं जो संभाल रही है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो सुनहरा पल है जो नेहा की ज़िंदगी में आया है वो शादी कब होने वाली है। तो वो मैं आपको बता दूं कि शादी की डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले के ब्लॉग में मैंने देखा था, नेहा के ब्लॉग में, कि उसमें वो बात कर रही थी कि उनकी भाभी हैं जो गर्भवती हैं, उनकी भाभी प्रेग्नेंट हैं इस टाइम, तो उनकी डिलीवरी के बाद ही वो शादी का प्लान करेंगी। अभी वो पूरा जर्नी है जो सगाई से शादी तक का वो एंजॉय करने वाली हैं। हाँ, क्यास लगाई जा रही है कि ये शादी है जो अगले ईयर जो आने वाला है उसमें हो ही जाएगी, यानी कि 1 साल के बाद हमें ये हमारी नेहा है जो वापस से उसी रूप में दिखेगी जिस रूप में हम उसे देखना पसंद करते थे, आशीष जी के साथ। अब बहुत लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि नेहा के भाइयों ने ऐसा क्यों बोला नेहा को कि हम तुम्हें 5 साल बाद इस अवतार में देख रहे हैं, जब उन्होंने नेहा को सगाई वाले जोड़े में देखा। तो बहुत लोग उम्मीद लगा रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी जो आशीष जी हैं उनकी डेथ हुई थी 2020 की कोरोना काल में, तो उस हिसाब से 2024 में उनको 4 साल बनते हैं। तो ऐसा उनके भाइयों ने ऐसा क्यों कहा। आशीष जी के लिए भी लोगों के मन में उतना ही प्यार है, क्योंकि नेहा और आशीष जब से भी साथ में आए तब से उनका चैनल है जो जुड़ा हुआ है। तो जितना लोग प्यार नेहा को करते हैं उतना ही आशीष जी को भी करते हैं। तो बहुत लोगों की भावनाएं आज भी हुई हैं कि जब आशीष जी को गए हुए 4 साल हुए हैं तो उन्होंने नेहा के लिए ऐसा क्यों बोला कि वो 5 साल बाद अपनी बहन को ऐसे रूप में देख रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि उनके भाइयों की जो इंटेंशन थी वो इसलिए थी ये वाली कि वो शादी को काउंट कर रहे हैं। जो 2019 में आशीष और नेहा की शादी हुई है उस रूप में जब उन्होंने नेहा को देखा था, तो उसके बाद सीधा उन्होंने अब नेहा को इस रूप में देखा है। तो ये बात आशीष जी के जाने को लेकर वो पॉइंट आउट नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका जो इमोशन था वो था शादी वाली चीज़ से, कि जब सगाई पे नेहा ऐसे रेडी हुई थी और शादी पे रेडी हुई थी उनको तभी ऐसे जोड़े में देखा था। उसके बाद सीधे ही उनके भाइयों ने उनको अब इस जोड़े में, इस अवतार में, मायके में देखा है। तो गाइज होप सो आपको आपके कमेंट्स के कुछ आंसर मिले होंगे, और भी आपके मन में अगर कोई ख्याल आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज़ गाइज कमेंट कुछ ऐसे कीजिए, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट रखिए जिनको मैं रख सकूं अपने चैनल पे और जिनके आंसर भी दे सकूं। मैं आपको बता दूं मैं रिएक्शन वीडियोज़ ही करती हूँ, रिएक्शन लेके आती हूँ अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर जो कि ट्रेंडिंग चल रहे हैं इस टाइम, और साथ में बिग बॉस की भी न्यूज़ में लेके आती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।